नमस्कार भाई लोग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन 8 या 9 अगस्त को है, कितने तारीख को है। आइए आज हम आप लोग को सही सही जानकारी देते हैं और महिलाओं को मायके से कौन सी 3 चीजें रक्षाबंधन के दिन नहीं लाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, महिलाएं ध्यान से सुने। रक्षाबंधन के दिन मायके से कौन सी 3 चीजें नहीं लानी चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है और इस दिन कुछ परंपराएं और मान्यताएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बहनें मायके माँ बाप के घर से ससुराल लौटती हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इस शुभ दिन पर मायके से लाना वर्जित मानी जाती है। पहला, खाली हाथ या रुई सत सूखा धागा। रक्षाबंधन पर मायके से बहनों का खाली हाथ लौटना अशुभ माना जाता है, खासकर खाली थाल या केवल राखी लेकर आना अच्छा नहीं माना जाता। यदि राखी के साथ सूखा धागा या केवल रुई की राखी लाई गई हो तो यह आर्थिक दक्षिणा और संबंधों में कटुता का कारण बन सकता है। दूसरा, मायके से मिठाई या अन्न ले जाना। रक्षाबंधन के दिन मायके से कोई भी अन्न, मिठाई या भोजन की वस्तु ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। इससे धन हानि, पारिवारिक कलह और अशांति का योग बनता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर से अन्न जाता है वहाँ लक्ष्मी का वास कम होता है। तीसरा, टूटी फूटी चीजें, पुरानी चीजें या बर्तन। इस दिन बहनों को मायके से टूटे हुए बर्तन, पुराने कपड़े, फटे वस्त्र या खराब वस्तुएं लेकर नहीं आना चाहिए। यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है और इससे ससुराल में नेगेटिव आती है। क्यों नहीं लाना चाहिए? पहला, खाली हाथ क्यों नहीं आना चाहिए। कारण, खाली हाथ आना संकेत देता है कि बहन के घर मायके में अब देने को कुछ नहीं बचा। यह आर्थिक दुर्भाग्य और संबंधों में कमी को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी शुभ कार्य शुरुआत के साथ होना चाहिए। खाली हाथ आना रिक्तता का प्रतीक होता है। प्रभाव, भाई के जीवन में आर्थिक कष्ट आने की संभावना बढ़ती है। संबंधों में कटुता और दूरियां बढ़ जा सकती है। मायके और ससुराल दोनों में घरों में कुछ शांति बाधित होती है। दूसरा, अन्न या मिठाई क्यों नहीं लानी चाहिए। कारण, रक्षाबंधन पर मायके से अन्न लाने का अर्थ होता है कि अन्न का प्रभाव उल्टा होना, अर्थात बेटी अपने मायके से अन्न, धन, समृद्धि का प्रतीक बाहर से जा रही है, जिससे घर की लक्ष्मी बाहर जाती है। प्रभाव, मायके में अन्न, लक्ष्मी और समृद्धि की कमी आती है। ससुराल में लिया हुआ अन्न कलह और बीमारी ला सकता है। यह परंपरा परिवार की ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। तीसरा, टूटी फूटी या पुरानी चीजें क्यों नहीं लानी चाहिए। कारण, टूटी हुई वस्तुएं वास्तु और शास्त्रों दोनों में अशुभ मानी जाती है। पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा, रुकावट और
दरिद्रता का प्रतीक होती है। प्रभाव: ससुराल में क्लेश, दरिद्रता और मानसिक तनाव का कारण बनती है। यह विवाह संबंधों में कमजोरी ला सकती है। लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन जब ससुराल लौटती है, वह अपने भाई की लंबी उम्र, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करके लौटती है। इसीलिए उसका आचरण और साथ लाई गई वस्तुएं शुभ, सात्विक और मंगलकारी होनी चाहिए। आने से पहले क्या करना चाहिए? रक्षाबंधन पर मायके भाई के घर जाने से पहले बहनों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है, ताकि यह पावन पर्व और भी शुभ, मंगलकारी और भाई के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। पहला, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय स्नान करें। स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र, विशेषकर पीला, गुलाबी या हरा पहने। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। दूसरा, भगवान गणेश, शिव पार्वती और विष्णु का पूजन करें। घर से निकलने से पहले दीपक जलाकर भगवान शिव, पार्वती और श्री गणेश को प्रणाम करें। यह यात्रा को मंगलकारी बनाता है और भाई बहन के प्रेम को स्थायी करता है। तीसरा, राखी, रोली, चावल, मिठाई और दीपक को थाल में सजाएं। एक सुंदर पूजा की थाली सजाएं जिसमें हो राखी, अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम, मिठाई, नारियल, दीपक। थाल को भगवान के समक्ष रखकर पूजा करें और भाई की लंबी उम्र की कामना करें। चौथा, कुछ दान पुण्य करें कि घर से निकलें। अगर संभव हो तो एक गरीब को अन्न, वस्त्र या कुछ धन का दान करें। यह शुभ फल देता है और बहन के लिए यात्रा सुखद बनती है। पांचवा, शुभ समय मुहूर्त देखकर ही जाएं। रक्षाबंधन का बंधन विशेष मुहूर्त में होता है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसीलिए घर से शुभ मुहूर्त में निकलना और उसी समय राखी बांधना श्रेष्ठ होता है। छठवां, मन में सकारात्मक विचार रखें। मायके जाते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक मनमुटाव, गुस्सा या ईर्ष्या से दूर रहें। यह दिन केवल प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का होता है। सातवां, अपने भाई के लिए सच्चे मन से मंगल कामना करें। जाते समय मन में भाई की दीर्घायु, सफलता और सुख शांति की कामना करें। यदि चाहे तो ओम नमः शिवाय या श्री राम, जय जय राम का जाप करें। जाप करते हुए यात्रा करें।